अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि गड़ा फैमिली का सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर कौन है, तो हो सकता है तुम में से कोई 27 साल के इस दूध पीते बच्चे का नाम लो, या फिर हो सकता है तुम लोग महात्मा गांधी जी से भी ज्यादा आदर्शहीन इंसान का नाम लो। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि गड़ा फैमिली का जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग प्राणी है उसके सामने तो ये दोनों भी पानी कम चाय है, तो क्या तुम लोग मानोगे मेरी बात? जी हाँ गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम सबकी प्यारी चहीती दुलारी दया भाभी के ऊपर। तो हमारी जो प्यारी दया भाभी है ना, वो कितनी ज्यादा इरिटेटिंग मटेरियल है वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। फिर चाहे रोज सुबह बालकनी में आकर जेठा भाई के इज्जत का फजीहत करना हो, या फिर हमेशा डाकू मंगल सिंह से भी ज्यादा बड़े लुटेरे अपने इस भाई का साइड लेना हो, इवन तो पता होने के बावजूद भी कि वो कितना ज्यादा गलत करता है हमेशा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। लेकिन उन सभी को अगर कवर करने गया ना तो वीडियो 50 घंटे का बन जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे पास नेट नहीं है, ठीक है। एक बार तुम लोग ना जेठा भाई के नजर से सोच के देखो कि तुम लोग रोज ऐसे कहीं ना कहीं जा रहे हो और रोज कोई ना कोई बालकनी में आके तुम्हारी जितनी भी पर्सनल बातें हैं वो पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बता दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी तो क्या आपकी बगल फटी हुई है, कभी आपने लेडीज मोजे पहन लिए, कभी आपने लेडीज रुमाल वापड़ लिया, कभी आपने टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से दांत ब्रश कर लिया, और ना जाने क्या क्या। भाई जेठा भाई की जगह मैं होता ना तो मैं कसम से ये घर छोड़ के चला जाता, मैं बता रहा हूँ। और भाई अगर तुम दया भाभी के ऊपर बात कर रहे हो और उनके द्वारा लिए जाने वाले मन्नतों को तुम इग्नोर करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके ऊपर तो बात करना बनता ही है। वो वाला एपिसोड तो तुम लोगों को याद ही होगा जब टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला होता है और टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए दया भाभी जेठा भाई को इतनी गर्मी में स्वेटर पहना देती है। और भाई दया भाभी की प्यारी माता श्री तो 1 डिग्री नहीं 10 डिग्री ऊपर है उनसे, क्योंकि वो मन्नतों में इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन करती है जितना मॉडिफिकेशन हम गाड़ियों के गेम में गाड़ियों पे भी नहीं करते होंगे। स्टार्टिंग में मन्नत के टाइम पे गर्मी में स्वेटर पहनना है और तुम एसी की हवा नहीं खा सकते, सिर्फ पंखे की हवा खा सकते हो। उसके बाद जब सबको पता चल गया मन्नत के बारे में, तब माताश्री ने उसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया कि तुम पंखे की हवा भी नहीं खा सकते लेकिन हाथ पंखे की हवा खा सकते हो। यार पता है जेठा भाई को जितनी प्रॉब्लम हुई थी ना इस एपिसोड में, उससे बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। पता है जेठा भाई को एसी और पंखे की हवा खाने से मना किया गया था, कूलर की थोड़ी, कूलर की हवा तो खा ही सकते थे ना आप। अच्छा मेरा एक सवाल है, ठीक है, आपके इस सुपुत्र ने अपने एग्जाम में जो झंडे गाड़ने थे वो तो कब का गाड़ दिया? मतलब जब इसने आंसर शीट में सारे आंसर्स लिखे तब ही झंडे गाड़ दिए, तो रिजल्ट के टाइम पे मन्नत देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और मान लेते हैं जेठा भाई के स्वेटर पहनकर गर्मी में उबलने से इसने अगर आंसर शीट में कुछ गलत लिखा है तो वो सही होकर इसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, तो MK गांधी कॉलेज में इसके एडमिशन के टाइम पे इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ जेठा भाई के स्वेटर पहनने से इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो पूरे खानदान को अगर स्वेटर पहना दो तो इसका कॉलेज में तो एडमिशन हो ही सकता है ना टेक्निकली। अच्छा बाय द वे ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो तुम लोग भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखना। मैं किसी के भी मन्नत का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और अगर मेरी मम्मी ने भी सुन लिया ना तो मुझे पेड़ पे उल्टा लटका देगी। अच्छा मेरा ना एक और सवाल है, ठीक है, जब से ये शो शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हमने शायद दया भाभी को खाते हुए सिर्फ हार्डली 2 या 3 बार ही देखा है। तो भाई सोचने वाली बात है कि ये बिना खाए जिंदा कैसे है, क्योंकि ये हमेशा बोलती है कि जेठा भाई लोगों को खाते हुए देखकर इसका आधा पेट भर जाता है, तो बाकी का आधा पेट भरने के लिए भी तो खाना होगा ना, जो ये खाते हुए दिखती ही नहीं है, तो पता नहीं कब खाती है। अच्छा तो गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर कौन है? चंपक चाचा। सबसे ज्यादा दोगला कैरेक्टर कौन है? आत्माराम तुकाराम भेरे जी। सबसे ज्यादा डम्ब कैरेक्टर कौन है? इस घोचू सेना का ये घोचू गोगी। सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने वाला कैरेक्टर कौन है? इसमें तुम भेरे की नई वाली संस्कारी बेटी का नाम ले सकते हो, या फिर अभी के टाइम में तो गोकुलधाम में सारे के सारे ओवर एक्टिंग करते हैं, तुम किसी का भी नाम ले सकते हो। लेकिन अगर ये सारे गुण तुम एक ही कैरेक्टर के अंदर देखना चाहते हो तो गोकुलधाम सोसाइटी में मौजूद है द ड्रामेबाज, द चुगलखोर, द क्रिंज अंजलि तारक मेहता। भाई कसम से बता रहा हूँ हिटलर तो ऐसे ही बदनाम है, क्योंकि जितना ये सस्ती डाइटेशियन मेहता साहब के ऊपर अत्याचार करते हैं ना, उतना अत्याचार तो हिटलर के पूरे खानदान ने नहीं करा होगा। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि अंजलि जी ऐसा कौन सा डाइटिंग का बुक पढ़ती है जिसमें डाइट फूड के नाम पे सिर्फ घास फूस खाना लिखा होता है, क्योंकि जितना हम जैसे तुच्छ प्राणियों को पता है डाइट फूड का मतलब वो होता है जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और जिनको खाने से हमारे तबियत पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन ये अंजलि भाभी तो मेहता साहब को डाइट फूड के नाम पे फुटबॉल ग्राउंड के घास और पेड़ से गिरे हुए पत्तों के अलावा और कुछ नहीं खिलाती, देख के ऐसा ही लगता है।
भाई कसम से इतना ज्यादा घास फूस तो एक गाय का बछड़ा भी अपने जन्म से नहीं खाता होगा जितना मेहता साहब खाते आ रहे हैं वजन कम करने के नाम पे। और मजे की बात तो यह है कि जितनी क्वांटिटी में और जितने हिसाब से मेहता साहब ये घास फूस को खाते हैं ना, उस हिसाब से तो मेहता साहब का वजन पोपटलाल से भी आधा होना चाहिए था। लेकिन वजन के मामले में तो मेहता साहब जेठा भाई को भी टक्कर दे सकते इतना घास फूस खाने के बाद भी। ये बातें बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, पता है, क्योंकि अंजलि भाभी खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ी वाला डाइटिशियन समझती है ना। तो मेरा यही सवाल है कि आप किस टाइप की डाइटिशियन हो जो अपने घर के प्राणी को इतने सालों तक डाइट फॉलो करवाने के बाद भी मोटे से पतला नहीं बना पा रहे हो। एंड ये बात तो हम सभी को पता है कि ये बंदी डाइटिंग के नाम पे कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग फैलाती है शो में। क्योंकि एक एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा जब मेहता साहब और जेठा भाई को चाय पीनी होती है एंड ये बंदी घर पे होने के बावजूद भी मना कर देती है कि ये इन दोनों को मसाला चाय पिलाएगी ही नहीं, सिर्फ वो ग्रीन टी पिलाएंगी। एज अ रिजल्ट हम सभी को पता है कि जेठा भाई और मेहता साहब के साथ क्या कांड हो जाता है इस एपिसोड में, क्योंकि ये दोनों नुक्कड़ पे चाय पीने जाते हैं और कुछ गुंडों के चक्कर में ये लोग भी फंस जाते हैं और जेल चले जाते हैं। तो सोचो उस टाइम पे अगर अंजलि भाभी इन दोनों को चाय बना के दे देती तो इन बेचारों की जेल जाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अंजलि भाभी ने अपने क्रिंजनेस के चक्कर में दोनों को जेल पहुंचवा दिया। और भाई ओवर एक्टिंग करने में भी ना इनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात में ना ये अपना अलीगढ़ का झोला निकाल के अपने मायके की ओर चल देती है। एक एपिसोड में तुम लोगों को याद ही होगा कि जब लॉकडाउन के टाइम पे सबको ये डाउट होता है कि मेहता साहब ने घर में पिज्जा मंगवाकर पिज्जा खाया है लॉकडाउन होने के बावजूद भी। लेकिन एक्चुअली में मेहता साहब ने ना पिज्जा मंगवाया होता है ना खाया होता है। पिज्जा मंगवाने का और खाने का काम ये बेरोजगारी की दुकान गधेरी घोचू टप्पू सेना का होता है। लेकिन मेहता साहब के बार बार बोलने के बावजूद भी कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया, ये क्रिंजनेस की दुकान विश्वास करती ही नहीं है और अपना झोला लेके ये निकल पड़ती है अपने मायके की ओर। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया भी होता है, तो अंजलि जी को भी समझना चाहिए ना कि मेहता साहब अगर पिज्जा खा भी लेते तो उनको क्या ही हो जाता, क्योंकि उनके अंदर आपने इतने सालों में जितना घास फूस भर दिया है उनके अंदर पिज्जा जाके भी कुछ खराब असर करेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि समुद्र के पानी में अगर हम 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा का शरबत मिला देंगे तो पूरा समुद्र का पानी रूह अफ़ज़ा का शरबत तो बन नहीं जाएगा ना। बोलने का मतलब ये है बस कि अगर आपको सच्ची में लगता है कि आपके पतिदेव ने आपसे झूठ बोल के पिज्जा खाया भी है तो उनको बैठ के समझाओ ना, पूरे सोसाइटी के सामने इतना ज्यादा ओवर ड्रामा करने की क्या जरूरत है, वो भी एक पिज्जा को लेके बस। और एक और एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा जब जेठा भाई पोपटलाल के मोबाइल से नकली सबको मैसेज करते हैं और उस मैसेज में ये अंजलि भाभी को ये बोलते हैं कि मेहता साहब सड़क पे खड़े होकर चाट खा रहे हैं। ये न्यूज सुनने के तुरंत बाद शिनचैन की बहन हीमा मारी की तरह चेहरा बना के इन्होंने रोना शुरू कर दिया सिर्फ 4 प्लेट चाट के चक्कर में। एक एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा जब जेठा भाई दया भाभी के लिए मोगरे का गजरा लेकर जाते हैं, वो देखकर जल कुकड़ी अंजलि भाभी मेहता साहब से गिफ्ट की डिमांड करती है। और डिमांड भी कैसे करती है कि आप मुझे गिफ्ट लाके दो, मैं आपको मसालेदार खाना खिलाऊंगी। वाह, मतलब गिफ्ट पाने का क्या तरीका है, एकदम 100 तोपों की सलामी दो इनको कोई। तो बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद मेहता साहब अंजलि जी को एक गिफ्ट ला कर देते हैं एंड वो गिफ्ट देखने के बाद अंजलि भाभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि गिफ्ट में से साड़ी निकलता है। एंड फिर क्या, इस साड़ी को पहनकर अंजलि भाभी सबके घर में घूम कर ये दिखाती है कि मेहता साहब ने मुझे साड़ी दिया है, देखो मेहता साहब मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अंदर की बात तो हम ही को पता है कि इन्होंने कैसे ये गिफ्ट लिया है। मसालेदार खाने का लालच लेकर पहले तो गिफ्ट निकलवाती है, फिर पूरे सोसाइटी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे इनके पति ने खुद से इनको गिफ्ट ला के दिया है। मतलब क्या हिपोक्रेसी है इनकी। टिपेंद्र जेठालाल गड़ा ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जो कभी चल ही नहीं पाया। अगले का एडमिशन कॉलेज में 2015 के टाइम पे हुआ था, ठीक है, और 2015 के 10 साल बाद यानी 2025 में भी, मतलब 10 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी एक तो इसका कॉलेज खत्म नहीं हो रहा और दूसरा ये बंदा अभी भी बेरोजगार है। लेकिन हु केयर्स, क्योंकि ये बंदा इतना ज्यादा महान है कि जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने को देखते हैं, लोग जॉब्स ढूंढते हैं, उस उम्र में ये बंदा सोसाइटी में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलकर और टेनिस बॉल से ही अंडर आर्म बॉलिंग पे छक्का मार के ही खुश है। लेकिन देखो तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगले के पास टैलेंट नहीं है, ना ना ना, टैलेंट तो इसके पास भरपूर है, बहुत ही ज्यादा टैलेंट है इसके पास। बस बात इतना है कि भाई को पता नहीं है कि वो टैलेंट है कहाँ। जैसे कि ये बात तो तुम लोगों को पता ही है कि श्री टिपेंद्र गड़ा जी सचिन सर से भी 10 नहीं 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा बड़े क्रिकेटर हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि बंदा टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है, वो भी सोसाइटी के पिट्टू से कंपाउंड में, वो भी गोगी गोली जैसे सेकंड हैंड बॉलर्स के सामने, उसके ऊपर भी अंडर आर्म बॉलिंग पे। लेकिन देखो वो सब मायने नहीं रखता, बंदा चाहे तो आज ये इंडियन टीम में डेब्यू कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहता बस। हाँ, वो अलग बात है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पिंकू ने टेनिस बॉल से नहीं सीजन बॉल से बॉलिंग करके इसको इसकी नानी याद दिला दी थी, लेकिन फिर भी
उसके अलावा भी बंदा रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा खतरनाक लेवल का फुटबॉलर भी है वैसे। और तो और बंदा गोकुल धाम सोसाइटी में गोगी, गोली, पिंकू, सोनू इन जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने टेबल टेनिस में भी जीत दर्ज कर लेता है। तो एक बार तुम लोग सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जो ये बंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो अलग बात है कि इतना सब जानने के बाद भी बंदा अभी भी बेरोजगारी है। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि इस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या फिर नहीं, क्योंकि भिरे जितना इसको बेमतलब के सुनाता है, बेमतलब के इसको ब्लेम करता है ना, इसकी जगह कोई और बंदा होता तो वो भिरे के साथ और भिरे की बेटी के साथ कोई रिलेशन रखता ही नहीं। लेकिन ये तो ठहरे भाई महान इंसान, कभी भिरे की संस्कारी बेटी के द्वारा किए जाने वाले गलतियों को अपने सर ले लेते हैं, सॉरी सर नहीं अपने हाथ के ऊपर ले लेते हैं। कभी इसके कहने पर कॉलेज बंक करके इसी के मम्मी पापा के लिए सूट खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन अगला ये नहीं समझता कि लड़की को खुश करने के चक्कर में ये ढोल अपने पिताजी का ही बजा देता है, क्योंकि कुछ भी हो भिरे जाके जेठा भाई का बाजा बजाता है। टप्पू के ऊपर तो बहुत बात कर लिया, लेकिन एक बात और तुम लोगों को बता देता हूँ कि टप्पू के सेना के ऊपर भी वीडियो प्रेजेंट है, और वो भी एक नहीं 5 फिलहाल 5 तो नहीं, लेकिन स्क्रीन पे 2 वीडियो आ रहे होंगे टप्पू सेना के ऊपर। तो जो भी देखना है थंबनेल जिसका भी अच्छा लगे पहले जाके क्लिक करके वो देख लो।